हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सीधा चंडीगढ़ का रुख करते हैं, जहां हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त दलीप सिंह से बात कर रहे हैं, जो कल प्रदेश में नगर निगम चुनाव होने उसको लेकर। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर दलीप सिंह हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। आप ये जानते हैं कि 3 नगर निगम पंचकूला, अंबाला और सोनीपत के साथ साथ नगर परिषद एकाध के और अन्य जगह पर चुनाव हो रहे हैं, और हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि क्या व्यवस्था जो है की गई है, कितने संवेदनशील, अति संवेदनशील जो हैं इलाके पहचाने गए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये बताएं कि कल जो मतदान है, पहले सरल सवाल ये कि कितने बजे शुरू हुआ और कितने बजे तक चलेगा? जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि मतदान के लिए सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई हैं। प्रचार थम गया है। कल सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक मतदान होगा रविवार को, और जो है उसके बाद 30 तारीख को जो है काउंटिंग की जाएगी। इस वजह मैं एक विशेष बात ये बताना चाहूँगा कि सुबह 8 बजे से लेकर 4:30 बजे तक तो मतदान आम व्यक्ति कोई भी जाके मतदान कर सकता है, लेकिन जो लास्ट का 1 आवर जो है, 1 घंटा हमने रखा है, वो कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए रखा है। कोई ऐसी स्थिति आती है कि कोई व्यक्ति मतदान करने आता है, हम उसकी थर्मल स्कैनिंग करते हैं और हमें पता चलता है कि उसे कोविड के लक्षण है या कोई बुखार है, तो ऐसे मतदाता से हम अनुरोध करेंगे कि वो हमारा सहयोग भी करें कि वो अंतिम आवर में 4:30 से लेकर 5:30 बजे तक आके अपना मतदान डालें। इसके साथ क्योंकि कोविड की बात हो रही है, तो मैं ये भी बता दूं कि कोविड के टाइम में हम बड़े संकट के टाइम पे इसको चुनाव को करा रहे हैं, इसलिए हमने जो है कोविड की जितनी भी प्रिकॉशंस ली जा सकती थी वो ली हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी कोई मतदाता आएगा तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, हमने बड़ी कड़ाई से इसका पालन करेंगे। हर व्यक्ति को हम एक मास्क भी देंगे, PPE किट्स का इंतजाम किया गया है, और क्योंकि मतदाता जो है उसको EVM के ऊपर बटन दबाना होता है, तो बटन दबाने के लिए भी हम उसको एक ग्लव्स देंगे, जो रबड़ का एक ग्लव्स देंगे। तो यहाँ तक हमने किया है। यहाँ तक भी है कि जो चुनाव के लिए जिनकी ड्यूटी लग रही है, अंदर बैठेंगे जो हमारे, वो भी कोविड-19 नेगेटिव होंगे, केवल उन्हीं की हम ड्यूटी लगाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि हम इस चुनाव को कोविड के टाइम पे भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। ये बात आपने जैसे कोविड की इसको लेकर एक संशय ये है, 4:30 से जो 5:30 का टाइम आप लोगों ने ये इन लोगों के लिए रखा है, एक तो आपको सेंटर पे आने पे जिनका पता लगता है कि उसकी बुखार बढ़ा है या खांसी जुकाम है, एक जो ऑलरेडी पॉजिटिव हैं, क्या वो भी 4:30 से 5:30 तक आके वोट कर सकते हैं? हमारे पास जो भी आएगा हम उसको मतदान करने देंगे। और अगर कोई कोविड-19 के केसेस भी आ जाते हैं, तो मैंने जब बताया कि उस वक्त PPE किट उनको बनाया जाएगा, अंदर के स्टाफ भी सारा PPE किट पहनेगा, और 4:30 से 5:30 विशेष व्यवस्था की जाएगी। तो इसलिए हमने उसको थोड़ा अलग कर दिया है। तो इसलिए जो है, जो भी मतदाता को ऐसे कोई है तो उसको जाके मतदान कर सकते हैं। मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, इसके लिए क्या किया गया है? देखिए, हमने सर्कल्स बनाए हैं ताकि जो है जो लाइन में जो लोग आते हैं तो उसको करें। इसके तरीके जो हमारा वो स्टाफ होगा वो भी कोशिश करेगा कि सभी सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं। साथ ही में जो हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उम्मीदवार हैं, जो है उन सभी से भी चाहेंगे कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क अवश्य लगाकर मतदान के लिए आएँ। सर, दूसरा ये है कि क्योंकि कल मतदान है, कोई संवेदनशील और अति संवेदनशील सेंटर्स की या फिर इलाकों की हमने पहचान की है? जी हाँ, कुल 893 पोलिंग बूथ्स हैं हमारे पास, जिसमें से 130 जो हैं वो सेंसिटिव हैं और 145 उसमें से हाइपर सेंसिटिव हैं। और हमने सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव के ऊपर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की है। वहाँ पर वीडियोग्राफी भी की जाएगी, और वहाँ पे जो हमारे ऑब्जर्वर्स हैं वहाँ पैनी निगाह रखेंगे, वो भी अपने जो है वीडियोग्राफी करेंगे, और किसी भी हालत में ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी जहाँ कोई अप्रिय घटना हो और या चुनाव में कोई बाधा आए। तो ये तीनों, अगर हम नगर निगमों की बात करें तो तीनों नगर निगमों में जो है संवेदन और अति संवेदनशील बूथ हैं या केंद्र हैं? जी, मैंने तीनों की ही बात बताई है। जो मैंने बताया कि 130 जो है सेंसिटिव है, 145 जो है वो अति सेंसिटिव है, तो ये मैंने तीनों की मिलाकर की बात बताई थी। तो कल जो है, क्योंकि स्थानीय या फिर कहें शहरी सरकार का चुनाव हो जाएगा, मतदान हो जाएगा, भाग्य का फैसला, और EVM में बंद होगा,
तो कितने लोग ऐसे हैं जो भाग्य का फैसला करने में अपनी भूमिका निभाएंगे? कितने वोटर आपके पास इस समय हैं? हमारे पास जो कल मतदान करेंगे लोग वो 8 लाख वोटर्स हैं जो कि कल मतदान करेंगे और उम्मीदवारों का फैसला करेंगे। तो इस दौरान क्योंकि आप लोगों ने फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी लगाए हैं और लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ से भी था और ऑब्जर्वर जो हैं जर्नल भी लगे हैं, किस तरह की तीनों जगह और अन्य जगह से कोई शिकायत आई हो, किसी कैंडिडेट के आचरण की आई हो, या फिर हम लोगों ने इस दफ़े शराब की जो वितरण पे और धन के वितरण पे चुनाव प्रभावित ना हो, इस पर काफ़ी नज़र रखी है? कोई शिकायत कोई आई है एक? जी, अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन फिर भी अगर कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो, वो जिला प्रशासन को बताई जाए, हमें बताई जाए तो हम उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे। सर, एक ये बताएं कि कल जो है, क्योंकि बिल्कुल नए परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, ये जैसे हम देखते हैं कि जो मतदान जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने अपने बूथ बनाते हैं, अपने टेंट लगाते हैं बाहर, वहाँ पर अकस्मात रश रहता है, उसको रोकने के लिए क्या प्रबंध है? जी हाँ, हमने कहा है कि उसका रश ना हो, उसको एक डिस्टेंस है कि पोलिंग बूथ से कितनी दूर वो बना सकते हैं, वो कि वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसका हम कड़ाई से पालन करेंगे। और मैं भी अनुरोध भी करूंगा सभी राजनीतिक पार्टियों से कि इसका ध्यान रखें ताकि हम इस चुनाव को करा सकें। अगर अपने अपने जो उनके कार्यालय बनाते हैं, चुनाव कार्यालय, वहाँ पर ऐसा नहीं होता तो कोई एक्शन लेने? बिल्कुल एक्शन लेंगे। हमारे वहाँ पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स हैं, हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, एसपी हैं, और हमने ऑब्जर्व लगा रखे। अगर कोई ऐसी बात है तो उनको नोटिस देंगे और उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई करेंगे। आपको कितना मतदान होने के आसार नजर आते हैं पिछले अनुभव के आधार पर और कोरोना की स्थितियों को देखते हुए? देखिए, मैं नहीं समझता कि कोरोना की स्थिति के कारण मतदान कम होगा। अभी तक का जो अनुभव है कि कोरोना में भी जितने चुनाव हुए हैं तो पोलिंग परसेंटेज जो है वो उतनी ही रही है। फिर भी हमारी ये अपील होगी सभी मतदाताओं से, राजनीतिक पार्टी से, उम्मीदवारों से कि वो कल बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा लें ताकि हमारा मतदान का जो प्रतिशत है वो और बढ़ सके। खास तौर पर जो पहली बार जो लोग वोट डाल रहे हैं और युवा वर्ग है, महिलाएं हैं, उनसे हम अनुरोध करेंगे कि वो भी जो है बड़ी संख्या में घर से बाहर निकलें और आकर मतदान का प्रयोग करें और मतदान के इस पर्व में भाग लें। आप मतदाताओं के लिए कोई अपील करना चाहेंगे? क्योंकि छोटे चुनाव जब भी होते हैं वहाँ लड़ाई झगड़े के अक्सर आसार रहते हैं, एक एक वोट की वैल्यू होती है, तो ऐसे में आप अपनी तरफ से कुछ अपील करना चाहेंगे? जी, मैं अपील करना चाहूँगा कि जो है सोशल डिस्टेंसिंग का कृपया करके सभी पालन करें, मास्क पहने, हमारे साथ सहयोग करें और साथ ही जो है बड़ी संख्या में भी आप आकर के मतदान करें ताकि मतदान का प्रतिशत बढ़ सके। शुक्रिया, धन्यवाद। तो आपने सुना, राज्य के जो चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 130 संवेदनशील और 145 अति संवेदनशील जो केंद्र हैं उनकी पहचान की गई है। वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल लगेगा और वहां की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने कह दिया है कि क्योंकि चुनाव जो है विशेष परिस्थितियों में खासकर संक्रमण काल में हो रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को एहतियात बरतनी होगी। हालांकि चुनाव आयोग ने पूरे प्रबंध किए हैं कि पीपीई किट्स रहें, वहां पर ग्लव्स रहें, सैनिटाइजर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग हो, लेकिन ये लोगों के ऊपर भी है कि उन्हें सारे जो ये डिस्टेंसिंग के आदेश हैं या फिर नियम हैं या फिर गाइडलाइंस हैं उनकी अनुपालना करनी चाहिए ताकि किस तरह का कोई आगे संक्रमण ना फैले और जो चुनाव प्रक्रिया भी है